हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाए जाने से होती है। यहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड आन को देखते हैं जो कि पिछले 3 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में ही है। आन के पास उसके फादर मिस्टर जी और उसकी बहन मिंग होती है। आन के फादर उसे कहते हैं हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं बिकॉज तुम्हारी शादी ची परिवार के बेटे से होने वाली है। ये सुनते ही तो आन शॉक हो जाती है और वो कहती है लेकिन क्यों, मेरी शादी तो फू परिवार में होने वाली थी ना। इस पर उसकी बहन मिंग्स कहती है जब तुम पिछले 3 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में थी तब मैं और फू परिवार का बेटा सेंग दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और हमने एंगेजमेंट कर वह उसको अपनी रिंग भी दिखाती है। ये सुनकर तो आन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। पिंक कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि ची परिवार का बेटा पूरी तरीके से पागल है तुम्हारी तरह। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम आन को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं जो कि ची फैमिली के घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले मिस्टर ची से होती है जिन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है मेरे घर वालों को लगा कि अगर वो मुझे चुप कराने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, वहाँ पर टॉर्चर करवाएंगे तो मैं सुधर जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब मेरे अंदर उनसे बदला लेने की चाह और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसने ची परिवार मेरे काम आ सकता है। यहाँ पर मिस्टर ची उसे कहते हैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम मेरे बेटे से शादी करो कि तुम लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन हमारी हीरोइन तो अपने मन में सोचती है मुझे जो करना है उसमें मुझे उसकी मदद चाहिएगी। एंड वो कहती है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर बटलर आता है जो कि मिस्टर ची को बताता है आपके बेटे जिन को फिर से दौरा पड़ा है। इस पर मिस्टर ची कहते हैं उसे रूम में लॉक कर दो, ध्यान रखना वो बाहर न आने पाए। तुरंत ही अन कहती है लेकिन हमारी शादी है, जिस पर वो कहते हैं तुम अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेना बिकॉज अगर वो बाहर आएगा तो इससे हमारी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी। लेकिन वो कहती है अब हम हस्बैंड वाइफ है, मुझे उससे मिलना है। जिस पर मिस्टर शी बटलर से कहते हैं इसे उसके पास ले जाओ। एंड तभी हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर आन की बहन मिंग उसे कहती है अब तो वहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। साथ ही वो उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो लड़का तुम्हें टॉर्चर कर करके मार डाले। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये बंदी जिन के रूम में आती है जहाँ पर जिन बैठा हुआ था। एंड गाइस ये पागल कम ज़ॉम्बी ज्यादा लग रहा था। उसके आते ही जिन उसके ऊपर एक ग्लास फेंक कर मारता है जो कि तुरंत ही टूट जाता है। एंड वो उसे कहता है तुम क्या यहाँ पर मरने के लिए आई हो। इस पर आन उसके क्लोज आती है और एक फ्लावर उसकी शर्ट पर लगाते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए बिकॉज हमारी शादी होने वाली है। इस पर तो ये बंदा इसका गला पकड़ लेता है और कहता है अभी मैं तुम्हारी मरने की इच्छा को पूरी कर देता हूँ। लेकिन वो कहती है मैं चली जाऊंगी, जल्दी मुझे छोड़ो। जिसके बाद जैसे ही वो उसका गला छोड़कर जाने लगता है कि तभी ये उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है जिससे वो तो जमीन पर ही गिर जाता है। इस पर आन कहती है ये रॉड स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है बिकॉज तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान को ऐसे ही हैंडल किया जाता है। इस पर तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है अरे अरे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब तो हम शादी करने वाले हैं। एंड वो उसे दोबारा से शॉक देती है और फिर कहती है तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, या तो तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो। एंड वो एक पैकेट दिखाते हुए कहती है या फिर इस ड्रग को खा लो जिससे तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस तरह तो जिन उसके हाथ से उस मेडिसिन को लेता है और तुरंत ही पी जाता है। जिस पर आन अपने मन में सोचती है कितना ज्यादा बेवकूफ आदमी है। जिसके बाद वो कहता है अब यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो खड़ी होती है और कहती है उसके बाद हमारी हीरोइन खड़ी होती है, वो फ्लावर्स के पास जाती है और कहती है ये कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। एंड वो अपने मन में सोचती है जहाँ तक मुझे पता है ये फ्लावर्स जिनकी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स थे। एंड ये बंदा अपनी मॉम की डेथ के बाद से ही
पागल हो चुका था। उसके बाद वो एक लाइटर निकालती है और कहती है या तुम मुझसे शादी कर लो वरना इन फ्लावर्स को जला देती हूँ। उस पर वो खड़ा हो जाता है और कहता है तुम एक नंबर की पागल हो। इस पर वो कहती है हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैं तो पागल हूँ, वैसे मेरा पेशेंस लेवल खत्म होते जा रहा है तो जल्दी बोलो। जैसे ही वो आग लगाने वाली होती है कि तभी वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब हमको वेडिंग वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर ची इंतजार कर रहे थे और वो कहते हैं मैंने भी फालतू में उस लड़की को उसके पास भेज दिया, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी काम के अलावा उस लड़के को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। मैं भी फालतू में कैफी कैफी हरकतें करता हूँ। यहीं पर हम मिंग और सन को भी देखते हैं। यहाँ पर मिंग कहती है अभी तक रूम और ब्राइड आए नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के ने आन को मार ही डाला हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। एंड फिर वो सन से कहती है वो तुम्हारी फियांसे थी 3 साल पहले, साथ ही उन दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। इस पर वो कहता है अरे भला मुझे बुरा क्यों लगेगा, तो तुम मेरी फियांसे हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही फर्क पड़ता है। जिस पर तो ये बड़ी खुश हो जाती है। अब सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अभी तक कपल आया क्यों नहीं है, शादी कब स्टार्ट होगी। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो और हीरोइन की एंट्री हो जाती है जिसे देखकर मिस्टर ची तो खुश होते हैं लेकिन मिंग और सन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिंग अपने मन में सोचती है आखिर इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा ठीक कैसे है, मुझे तो लगा था कि ये इसका बेहाल कर देगा, मतलब से टॉर्चर कर देगा, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल लग रही है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन एकदम ही नॉर्मल इंसान हो, अगर ऐसा है तो मुझे खुद उससे शादी करनी चाहिए थी बिकॉज उसका परिवार तो सिटी का सबसे अमीर और ताकतवर परिवार है। अब यहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, वो एक दूसरे को किस करते हैं, उनकी शादी खत्म भी हो जाती है, मतलब सभी लोग क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम चैन होता है और वो गुस्से में हमारे हीरो को ही घूर रहा था एंड वो उसका कजिन है और ये वही कजिन है जो कि हमारे हीरो की जायदाद को हड़प लेना चाहता है। मिंग भी काफी ज्यादा जेलस हो रही थी और तभी उसकी नजर चैन पर पड़ जाती है। वो समझ जाती है जरूर चैन उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसके पास पहुंच जाती है और कहती है अचानक से 2 पागलों की जोड़ी बन गई है लेकिन वो बिल्कुल भी पागलपन नहीं कर रहे हैं। इस पर चैन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। मिंग उससे कहती है अगर तुम उसको सबके सामने शर्मिंदा कर दो तो इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा बिकॉज आज सिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं और सभी शेयर होल्डर्स भी आए हैं। वैसे भी तुम कंपनी के जनरल मैनेजर हो, अगर तुम्हें सीईओ बनना है तो तुम्हें जिनकी रेपुटेशन को पूरी तरीके से बर्बाद करना होगा। और चैन को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। अब हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जहाँ पर जिन हमारी हीरोइन से कहता है से मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। इस पर वो कहती है अच्छा तो क्या फिर मैं अपनी मरने की जगह और तरीका खुद पसंद कर सकती हूँ। इस पर वो कहता है बिल्कुल। वो यहाँ पर उसे ये भी कहता है मैंने सारे फ्लावर्स हटा दिए हैं तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। एंड वो जाने ही लगता है कि तभी चैन उसके पास आ जाता है और सबसे पहले तो वो उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है उसकी शादी के लिए और फिर उसके बाद वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी परिस्थिति एकदम तुम्हारे जैसी ही है, एकदम मेंटल, जो कि अपनी फैमिली की एक नाजायज बेबी है जिसको पब्लिकली सामने कभी नहीं लाया गया। उसकी भी माँ की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है, तुम दोनों वाकई में एक जैसे हो। इस पर तो जिनको गुस्सा आता है वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। एंड हन अपने मन में सोचती है एक और कमीना इंसान जो कि शादी को बर्बाद कर देना चाहता है। चैन सामने से कहता है मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ ने तो बहुत ही कम जिंदगी जी थी, आखिर उनकी मौत हो गई थी या फिर तुमने ही उन्हें मार डाला था। अरे नहीं नहीं, उनकी मौत तो तुम्हारे चक्कर में हुई थी बिकॉज तुमने उन्हें जंगे हाथों पकड़ लिया था और फिर तुमने किसी को बुरी ही बेरहमी से मार डाला। इस पर तो हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कभी आन उसे रोक देती है और फिर वो अपने हर से स्कार्फ निकालती है और उसके हाथ पर बांध कर कहती है अब इसको मारो। जिसके बाद तो जिन उसकी बढ़िया वाली धुलाई करता है। आसपास के सभी लोग देखकर ये शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि चैन ने आखिर उसे उकसाई क्यों जब वो जानता है कि ये किस तरीके का आदमी है, वो पूरा पागल है, चैन की गलती है। मिस्टर ची यहाँ पर आ जाते हैं और वो जैसे तैसे सारे मैटर को रोकते हैं और फिर वो अपने बेटे पर भड़क जाते हैं। चैन तो तुरंत ही उनसे कहने लगता है देखिए इसने मेरे साथ क्या किया है, इसने मुझे बुरी तरीके से मारा है, मेरे फेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो सिर्फ नॉर्मली उसके पास बात करने गया था। इस पर मिस्टर ची
जिन से कहते हैं अपने भाई से माफी मांगो, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो। इस पर तो कहता है भले ही मुझे मार डालो लेकिन माफी तो नहीं मांगूंगा। जिस पर मिस्टर ची बटलर से कहते हैं जाओ जाकर स्टिक लेकर आओ। हाँ, स्टिक आ जाती है। जैसे ही वो हमारे हीरो को मारने वाले होते हैं कि तभी हमारी फीमेल लीड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब प्ले कर देती है, जिसमें चैन वो सारी फालतू की बकवास बातें कर रहा था। ये सुनकर तो मिस्टर ची शॉक हो जाते हैं। हमारी हीरोइन सामने से कहती है मुझे माफ करना, अभी कोई ऐसा मैटर होता है तुमने आदत है रिकॉर्डिंग करने की, सो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, इस चीज का बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर मिस्टर ची उल्टा उसी को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर तो चैन काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिन यहाँ से चला जाता है। चैन लगातार सॉरी बोल रहा था और वह मन में सोचता है मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, जरूर ये मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। वैसे भी जब तक सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होती इस बुढ़े को मुझे अपनी साइड रखना ही होगा। लेकिन तभी हमारी हीरोइन आगे आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इस पर तो चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैंने टी परिवार के वारिस से शादी की है, जल्दी मैं उसके बच्चे को भी जन्म दूंगी, तो इस हिसाब से मैं इस परिवार की मालकिन हुई, तो मैं तुम्हें आराम से थप्पड़ मार सकती हूँ अगर तुम फालतू बकवास करोगे तो। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कोई रोकेगा। इस बात पर तो मिस्टर ची भी कुछ नहीं बोलते। इसके बाद आन चैन के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है अरे कजिन ब्रदर तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम कंपनी के जनरल मैनेजर हो, तुम्हें खुद की रेपुटेशन का ध्यान रखने की जरूरत है। तुम थोड़ी सी पीने के बाद ही ऐसी बेकार बेहुदा हरकतें कर रहे हो, कल को अगर तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो तुम तो क्लाइंट को नाराज ही कर दोगे। सर वो कहता है तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो, लेकिन तभी वो कहती है अरे अरे मुझे माफ करना, शायद मैं ज्यादा बोल गई। लेकिन मिस्टर ची कहते हैं तुम एकदम सही कह रही हो। एंड वो चैन से कहते हैं कल से कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, साथ ही कंपनी के सारे क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे एंड उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इस मोमेंट पर तो मिंग सोचती है ये तो काफी ज्यादा चालाक है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा वरना कल को ये मुझे भी परेशान कर सकती है। वो तुरंत ही उसके पास पहुँच जाती है और कहती है अरे अरे बस बहुत हुआ, वैसे भी नई नई शादी हुई है, इन दोनों को रेस्ट करना चाहिए। एंड वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है लेकिन तो उसके हाथ को हटा देती है। मिस्टर ची भी कहते हैं हाँ हाँ ये न्यू कपल है, जाओ इनको इनके रूम ले जाओ। इनके बाद सभी लोग उनको रूम के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर अनमिंग से कहता है ये तो काफी ज्यादा शातिर है, मुझे नहीं लगता कि मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद इस पर कोई असर पड़ा है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये रिवेंज लेने के लिए वापस आएगी। इस पर मिंग कहती है टेंशन मत लो, इसका जो हस्बैंड है वो एकदम ही जानवर है, तुमने देखा ना वो खुद पर काबू नहीं कर पाता, और वैसे भी आज तक जो भी औरत उसके साथ इन्वॉल्व हुई है उस बेचारी को अपनी जान ही गंवानी पड़ी है। जहाँ तक मुझे पूरा यकीन है ये भी ज्यादा दिन नहीं रह सकती जिंदा, वो इसको टॉर्चर कर करके मार डालेगा। और अब हमको बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड आन तो बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके सामने हमारा हीरो जिन खड़ा हुआ था। जिन कहता है मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, कल हम डाइवोर्स ले लेंगे। लेकिन आन कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना। जिस पर वो कहता है लेकिन मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट तुम वो लड़की हो जिसको मेरे डैड ने चूज किया है, तो स्पेशली कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है जिस फैमिली में रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर ये फैमिली मुझे छोड़ देती है तो मिंग फैमिली मुझे छोड़ेगी नहीं और उन सबको सबक सिखाने के लिए मुझे यहीं रहना होगा। एंड वो हमारे हीरो से कहती है देखो तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहने वाले हो, ये शादी पहले से फिक्स थी, तो मुझे डाइवोर्स देने के बारे में मत सोचो बल्कि मेरे साथ आराम से रहने के बारे में सोचो। इस पर तो वो कहता है क्या तुम्हें मुझे डर नहीं लगता। जिस पर हमारी हीरोइन उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ती है और फिर खड़ी होकर उसके क्लोज आकर कहती है हाँ मुझे डर लगता है लेकिन तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी फिटनेस देखकर। एंड वो उसका हाथ पकड़ के अपने गले पर रखते हुए कहती है अगर तुम मेरा गला भी दबाकर मुझे मार दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर तो ये बंदा अपने हाथ को ही पीछे कर लेता है। इस पर तो ये बंदी इसकी और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसे कहती है टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि हमारा बेबी बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। एंड फिर वो उसको बिस्तर पर गिरा देती है। जिस पर सामने से जिन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है आज तक जो भी लड़की मेरे क्लोज आई है मैंने उसका क्या हाल किया है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। लेकिन ये उसके क्लोज आ जाती है और कहती है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एंड वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जिस पर सामने से जिन भी उसको किस करने लगता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लगता है कि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो। जिस पर तो सामने से हमारा हीरो कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। एंड वो भी उसके क्लोज आ जाता है। बस फिर क्या था इन दोनों का रोमांस
स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये बंदी जिन से कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम वर्जिन निकलोगे, वैसे तुम जैसे दिखते हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो किसी मासूम बच्चे जैसे हो। सबको लगता है कि तुम्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम बहुत ही सीधे साधे और मासूम हो और मैंने तो तुम्हें आराम से हैंडल कर लिया। जिस पर वो कहता है बस चुप हो जाओ। वो जोर जोर से यही बात चिल्लाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसका सपना था। इस पर सामने से आन कहती है, तुम किस तरीके का सपना देख रहे हो जो ऐसे चिल्ला रहे हो। इस पर तो वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और जल्दी से बैठ जाता है। जिस पर सामने से आन कहती है एंड वो कहती है, तुम सपने में लगातार यही बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें सिड्यूस किया है, ऐसे रात तुमने मुझे रोका नहीं और अभी भी मेरे सपने देख रहे हो, लगता है तुम्हें मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इस पर वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर आन कहती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही बोल रही है। एंड वो तो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है, चलो तुम्हारी बॉडी की इच्छाओं को पूरा किया जाए। एंड वो उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। इस पर तो सामने से हमारा हीरो भी बह जाता है और वो भी किस करना स्टार्ट कर देता है एंड इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी डोर नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है कि आपकी सिस्टर रिंग मिलने के लिए आई है। ये सुनकर तो आन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, इसे भी यहीं आना था, वो भी इस टाइम पर। एंड फिर वो हमारे हीरो को रोक देती है और जल्दी से बेड से उठ जाती है और कहती है, नीचे जा रही हूँ, तुम भी तैयार होकर नीचे आ जाना, और क्योंकि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो बेहतर होगा तुम मुझे एम्बेरस फील मत करवाना। एंड वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर जिन वॉज लाइक, तुम कहोगी मैं नीचे आ जाऊँ तो क्या आ जाऊंगा, कुत्ता थोड़ी हूँ। हमको मिंग दिखाई जाती है जो कि बैठी हुई थी और वो कहती है, अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को इन ने उसकी इतनी ज्यादा पिटाई की है कि उससे बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है। एंड वो बहुत खुश होकर कहती है, मुझे रूम में ही जाकर देखना होगा। वो जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी हमारी हीरोइन सामने से आ जाती है। उसे देखकर तो वो शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये कैसे हो गया, ये एकदम सही सलामत कैसे है, इसकी तो हालत खराब हो जानी चाहिए थी अब तक। हमारी हीरोइन आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है जहाँ पर मेड कहती है, मुझे पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए सभी अच्छी डिश तैयार करवाई है। एंड सारी डिश उसके सामने रख दी जाती है। तभी ये बंदी यानी कि मेंग भी यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, ये तो पागल है, इसकी पसंद और नापसंद से क्या ही फर्क पड़ता है। जिस पर मेड सामने से कहती है, पर ये हमारी यंग लेडी है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो फर्क पड़ता है। एंड वो हमारी हीरोइन से कहती है, अगर आपको ये पसंद न आए और आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। एंड वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिंड हमारी हीरोइन से कहती है, लगता है कि कल रात तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बेकार थी, क्योंकि तुम्हारा पति तो है ही पागल, जरूर कल की रात तुम्हारे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। एंड वो साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। वो कहने लगती है, तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, पता नहीं तुमने कौन सा दर्द झेला होगा, पता नहीं तुम्हें कैसे पीटा गया होगा। इस तरह हमारी हीरोइन कहती है, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच क्या हुआ है, रूम में हम कैसे थे, तुम्हें ये जानना है तो आज रात मेरे बेड के नीचे छिप जाना, तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये सुनकर तो वो चिढ़ जाती है। इसे हमारी हीरोइन कहती है, लगता है तुम्हें जेलसी हो रही है। जिस पर मिंग कहती है, भला मुझे तुमसे जेलसी क्यों होगी, तुमसे अच्छी जिंदगी तो मैं जीती हूँ, तुम्हारी जिंदगी है ही क्या मेरी जिंदगी के सामने। वैसे भी एक ऐसी लड़की जिसकी कल ही शादी हुई है और वो अकेले बैठकर खाना खा रही है, जिसका पति भी यहाँ नहीं है, उससे भला मुझे जेलसी क्यों होगी। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, जिसे देखकर तो वो शॉक हो जाती है। वह सोचने लगती है, आखिर जिन इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे है, जहाँ तक मैंने सुना था उसे तो लड़कियों से एकदम ही नफरत है, तो वो इसके साथ इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे है। ये बंदा आकर बैठकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। जिस पर ये बंदी कहने लगती है, तुम्हारे हस्बैंड ने जहाँ तक है तुम्हें भाव नहीं दिया। एंड वो जिनसे भी कहने लगती है। मिंग हमारे हीरो से कहती है, लफी आपकी पत्नी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और वो थोड़ी सी मेंटल भी है, उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना। अच्छे से का मतलब है कि जब आप उसको पनिशमेंट दोगे तो थोड़ा सा नरमी से पेश आना, क्योंकि ज्यादा टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर। उसकी भी माँ की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है, तुम दोनों आएगी। इस पर तुजिन अपने मन में सोचता है, मेरे सामने तो कैसे शेरनी बनती है, अपनी बहन के सामने जबान भी नहीं खुल रही। एंड वो मिंग को कोई भी आंसर नहीं करता। पर ये बंदी यहाँ पर चुप होने का नाम नहीं लेती और वो लगातार बोल रही थी। जिस पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, टेंशन मत लो, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच सब अच्छा है, हमारी मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा बेटर चल रही है। एंड वो धीरे से हमारे हीरो से कहती है, बेहतर होगा मेरी इस एक्टिंग में मेरा
साथ दो, वरना मैंने तुम्हारे मिल्क में पहले ही ड्रग मिला दिया है। इसके जाने के बाद मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी होगी, वरना तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। इस पर तो ये बंदा सोचता है मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, इसने सच में ड्रग मिलाया है, ये कितनी ज्यादा पागल औरत है। इसके बाद जिन मिंग से कहता है मेरे वाइफ के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी बकवास बातों का रिप्लाई नहीं देना चाहता और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरा कुत्ता तुम्हें हैंडल करेगा। एंड वो अपने कुत्ते को बुला लेता है जो कि उसके पीछे भाग पड़ता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद तो ये बंदा हमारी हीरोइन को उठाकर टेबल पर बैठा देता है। इस पर आन कहती है वाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इस पर सामने से वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। इस पर ये बंदी सामने से कहती है मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया, मैंने तो बस तुम्हें उकसाया है और देखो तुम फिर से मेरे बहकाए में आ गए। इस पर ये बंदा कहता है देखो मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर सामने से आन कहती है अगर तुम में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो अभी जब मैंने तुम्हें बहकाया तो तुम किस तरीके से मेरी बातों में आ गए और खुद के ऊपर से कंट्रोल खोना भी शुरू कर दिया तुमने। इस पर तो इस बंदे की बोलती ही बंद हो जाती है। ये गुस्से में वहाँ से आ जाता है, ये अपने रूम में आता है, यहाँ पर ये अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगता है। बटलर इसके पास आता है और कहता है सर आप क्या ढूंढ रहे हैं। जिस पर वो कहता है मेरी दवाइयाँ कहाँ पर है। इस पर बटलर सामने से कहता है आपने तो कहा था कि दवाई लेने से बेहतर है आप दूसरों को हर्ट करके खुद को शांत कर लेंगे, लेकिन अब क्या हुआ कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। इस पर तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या मेरे दिल में दर्द हो रहा है, शायद मुझे दिल की प्रॉब्लम है। इस पर बटलर कहता है ऐसे कैसे, अभी तो आपकी फुल बॉडी का चेकअप कराया था, रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ आया भी नहीं, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर वो बंदा सामने से कहता है जैसा मैंने कहा है उतना करो, मुझे मेरी दवाइयाँ दो। जिस पर बटलर उसकी दवाई दे देता है और ये भी उसको जल्दी से खा लेता है। और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है और कहती है अरे माफ करना मैंने नॉक करना भूल गई थी। वो दरवाजे को फिर से नॉक करती है और कहती है कल मुझे अपने घर पर जाना है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हो। साथ ही वो हमारे हीरो से ये भी कह देती है तुम मेरी रेपुटेशन को बर्बाद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद नहीं होने दूंगी। एंड ये सौदा याद रखना, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये बंदा बटलर से कहता है काम कर कुछ तोहफे तैयार करो कल जाने के लिए और कुछ गाड़ियां भी तैयार करवाना, मैं उसके साथ पर्सनली जाऊंगा। और तभी इस बंदे के पास चैन की कॉल आती है और वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं कहाँ पर हूँ। इस पर हमारा हीरो लाइक तुम कहीं भी मरते रहो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है सही कहा, तुम्हारी मरी हुई माँ की कब्र पर हूँ और मैं उसे खोदने वाला हूँ और देखना आज मैं इस कब्र का क्या हाल करूंगा। ये सुनते ही तो हमारे हीरो को इतना गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आन तैयार होकर नीचे आ जाती है और बटलर से कहती है मेरे हस्बैंड को बुला दो, लेकिन बटलर कहता है माफ करिएगा वो घर पर आए ही नहीं है, साथ ही मैं उन्हें कॉल भी कर रहा हूँ वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन सोचती है शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया है, वो अपने सौदे तक को भूल चुका है। खैर कोई नहीं, इतनी आसानी से वो हाथों में नहीं आएगा। एंड वो बटलर से कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी। बटलर तोहफे देता है और कहता है ये सर ने आपके लिए तैयार करने को कहे थे। इस पर तो गिफ्ट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब हमको इसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये घर पर पहुँच जाती है। इसके जाते ही तो सब कहने लगते हैं तुम अकेले क्यों आई हो, तुम अपने साथ अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेकर आई। यहाँ तक कि इसे ये भी ताना मारा जाता है कि इसने तो अपनी बहन के ही हस्बैंड को चोरी करने की हिम्मत की थी। एंड यहाँ पर मिंग तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती, वो लगातार इसके इंसल्ट करती है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारे साथ बस वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है और जिस दिन उसको मजा आना बंद हो जाएगा वो तुम्हें खत्म कर देगा। एंड वो अपने मन में सोचती है कल उस कमीने ने मेरे पीछे कुत्ते को दौड़ाया था, अब देखो मैं इस लड़की से कैसे इसका रिवेंज लेती हूँ। एंड वो लगातार उसे सुनाई जा रही थी। मॉम कहती है खैर जाने दो, ये तोहफे लेकर आई है, तोहफे देखने दो तोहफों में क्या है। वो गिफ्ट लेने जाने लगती है कि हमारी हीरोइन उन्हें रोक देती है। इस पर उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में अपना हाथ उठाने वाली होती है, पर हमारा हीरो आ जाता है। इसको देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहता है मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ और टेबल पर रख देता है। जिस हमारी हीरोइन कहती है ठीक है मैं अपनी मॉम के रूम में जा रही हूँ और चली जाती है। जिन भी इसके पीछे जाने लगता है, लेकिन मिंग के डैड उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं आप एक बार सुनिए ना, ये एक न्यू प्रोजेक्ट है, मैं इसको आपके साथ करना चाहता
आता हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट दिखाने शुरू कर देते हैं। एक बार हम हमारी हीरोइन को रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालती है जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस होता है जो कि उसकी मॉम का था। उसे देखकर वो कहती है ये एक लौती चीज है जो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़ कर गई है और इसे दूसरे लोग हड़प नहीं पाए वरना सारी चीजों को हड़प लिया गया है। एंड वो उसे पहन लेती है। टिंग ये सब कुछ देख रही थी और वो अपने मन में सोच रही है इसकी कीमत करीब 1 मिलियन है, ये तो मेरा होना चाहिए। इसको मैं घर से एक चीज भी ले जाने नहीं दूंगी बिकॉज सब कुछ मेरा है। वो तो यहाँ से चली जाती है। तुरंत ही यहाँ पर सन आ जाता है और वो कहता है तुम कैसी हो, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है मैं तुमसे जरा भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन वो सामने से कहता है पर मैं तो हूँ ना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी और तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए, पर तुम अभी भी काफी ब्यूटीफुल हो। एंड वो उसकी क्लोज आने लगता है कि तभी पीछे से चिन आ जाता है और वो ये देखता है तो अपने मन में सोचता है अपने मॉम के रूम में आई थी लेकिन ये तो अपने आशिक से मिलने आई थी और जाने लगता है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन इस बंदे के ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है अपनी हद में रहो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कचड़े की तरह हो जो कि मेरी जिंदगी से दफा हो चुकी हो और बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। इस पर तो उसे गुस्सा आता है और वो बहस करने लगता है कि तभी हमारा हीरो यहाँ पर आ जाता है और क्लैप करने लगता है और कहता है वाह क्या नजारा है। इसे देखकर तो ये बंदा अपने मन में सोचता है, यानी कि सन अपने मन में सोचता है ये यहाँ पर कैसे आ गया, ये वैसे भी सन की है, अगर इसका दिमाग घूम गया तो ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा, ये तो मुझे यहीं पर मार डालेगा। एंड वो कहता है अरे अरे मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। एंड वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये दोनों भी नीचे आ जाते हैं जहाँ मिंग कहती है मैं और सम शादी करने वाले हैं तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगी। इस हमारी हीरोइन कुछ भी नहीं बोलती तो वो सामने से कहती है तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए। इस पर डैड कहने लगते हैं हाँ हाँ अपनी बहन को नेकलेस दे दो, लेकिन वो साफ इनकार करती है। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम इसे नेकलेस भी नहीं दे सकती, तुम कितनी बुरी बहन हो, तुम्हें तो शर्माने की जरूरत है। इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे प्रोजेक्ट आप मुझे दिखा रहे थे वो मुझे दे दो दहेज के तौर पर बिकॉज अभी तक डाउरी तो आपने भी नहीं दी है। ये सुनते ही तो मिंग के डैड अपने मन में सोचते हैं वो प्रोजेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, उसे करने पर तो मुझे कई सौ करोड़ का फायदा होगा। और वो कहता है अरे नहीं नहीं उसकी क्या जरूरत है, मैंने तो डाउरी पहले से तैयार रखी है पूरे 30 मिलियन। एंड वो एक कार निकालता है और हमारी हीरोइन को दे देता है। जिसके बाद फिर से ये बंदी कहने लगती है तुम नेकलेस देना भूल गई। इस पर हमारा हीरो कहता है 30 मिलियन देकर 1 मिलियन वापस ले लेना चाहते हो क्या, तुम लोग गरीब हो। सुनकर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। हमारा हीरो खड़ा होता है और फिर वहाँ पर रखी हुई चीजों को उठाने लगता है और कहता है ये चीजें बकवास लग रही है, मन कर रहा है तोड़ दो। और जैसे वो फेंकने वाला होता है सभी लोग डर जाते हैं। इनके डर कहते हैं नहीं ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था, ये उनकी निशानी है, इस मत तोड़ो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे रख दो रख दो। मिंग तो नादान है, वो कुछ भी भूल जाती है, उस बात को भूल जाओ। इस पर ये बंदा से वापस रख देता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है चलो यहाँ से। लेकिन तभी फिर से मिंग के डैड प्रोजेक्ट दिखाने लगते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इस पर साइन कर दो। लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक मैं तो एकदम अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही मेंटल हो ना। एंड हमारे हीरोइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस पर तो डैड को इतना गंदा झटका लगता है कि वो तो सोफे पर गिर जाते हैं और कहते हैं ये मेरे साथ क्या हो गया, ये आदमी कितना बेवकूफ है, इसने मुझे उल्लू बना दिया। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है तुमने वाकई में कमाल कर दिया, तुम तो सच में कमाल के इंसान हो, लेकिन तुम्हें हम के लिए गिफ्ट्स लेकर नहीं आने चाहिए थे। इस पर हमारा हीरो हंसने लगता है और कहता है देखना अभी अंदर क्या होगा जब वो गिफ्ट्स देखेंगे। अंदर का सीन दिखाया जाता है। डैड कहते हैं मेरे 30 मिलियन बर्बाद हो गए, अब मैं अपने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। एंड फिर वो कहते हैं गिफ्ट देखो, गिफ्ट एक्सपेंसिव होंगे। एंड वो जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं सभी बॉक्स खाली होते हैं तो उन्हें और गुस्सा आता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो और हीरोइन होते हैं। यहाँ पर ये बंदी कहती है तुमने वाकई में कमाल किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। एंड वो उसको किस कर लेती है जिसके बाद तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर आते ही बटलर कहता है कि सब चीजों को प्रॉपर्ली ठीक करवा दिया गया है, साथ ही आपके कजिन ने फिर से कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है क्यों क्या हुआ, लेकिन हमारे हीरोज लाइक अपने काम से काम रखो और रूम में चला जाता है। जिसके बाद वो बटलर से पूछती है क्या हुआ। इस पर बटलर कहता है दरअसल आज वो नहीं आए थे, उसके पीछे बड़ा रीजन था, उनका जो कजिन है चैन वो उनकी मॉम की कब्र पर पहुंच गया था। और फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कब्र पर खड़ा हुआ था और यहाँ पर हमारा हीरो बटलर के साथ पहुंच गया है। सामने से चैन कहता है तुम तो बड़ी देर से आए हो, थोड़ी और देर हो जाती तो तुम्हारी माँ की तो बॉडी ही यहाँ तुम्हें नहीं मिलती। इस पर तो हमारे हीरो से बुरी तरीके से पीटता है और वो लगातार उसे पीटते जाता है। लेकिन चैन तो खुश होता है ये कहते हुए कि करो
करो, इससे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये बंदी तुरंत ही हमारे हीरो के डैड को कॉल कर देती है और वो मिस्टर चू से कहती है मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर वालों को कंपनी में घुसाना चाहिए, आप अपने बेटे को कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं करवाते। इस पर वो सामने से कहते हैं तुम जानती ही हो उसकी कंडीशन कैसी है, वो यहाँ आएगा तो 3-4 को पहले ही मार देगा। तुम बस इतना फोकस करो कि जल्द से जल्द मुझे एक पोता दे दो ताकि मैं उसे सब कुछ सिखा सकूं और फ्यूचर में वही मेरी कंपनी को संभाले। इस पर हमारी हीरोइन कहती है एक मौका तो देकर देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी उसके साथ रहूंगी। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, तो फिर कल से उसके साथ ऑफिस आ जाना। इस पर तो ये बंदी खुश हो जाती है और बटलर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने मिस्टर चू को कितनी आसानी से राजी कर लिया। इसके बाद ये बंदी हमारे हीरो के पास आती है कुछ फाइल्स लेकर। वहाँ पर वो प्लांट्स को पानी दे रहा था। उस पर वो कहती है तुमने फिर से प्लांट्स ले आए, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें धमकी दूंगी। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। एंड फिर वो कहती है मैं कुछ फाइल्स लेकर आई हूँ, कल से तुम कंपनी जाओगे। इस पर तो उसे गुस्सा आता है और वो कहता है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो। इस पर वो कहने लगती है तुम्हें कंपनी जाना होगा वरना दूसरे तुम्हारी कंपनी को हड़प लेंगे। लेकिन वो कहता है मुझे वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इस पर तो ये बंदी उसके पास आती है, उसे किस करती है और बस सिर क्या था, ये बंदा कंपनी जाने के लिए राजी हो जाता है। और अगले दिन ये लोग कंपनी में पहुंच भी जाते हैं। इनको कंपनी में देखकर तो सभी एम्प्लॉय पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। साथ ही आधे लोग तो ये बात कर रहे थे कि जहाँ तक हमें पता है इनका तो ऊपर का माला हिला हुआ है। तो फिर ये कंपनी में कैसे आ गए और तभी इनकी मुलाकात हो जाती है चैन से। वो भी कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर हमारी हीरोइन बताती है कि कंपनी ज्वाइन की है। इस पर वो कहने लगता है तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। लेकिन हमारी हीरोइन वाज लाइक मुझे लगता है कि अब तुम नहीं टिक पाओगे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये बंदी हमारे हीरो से कहती है रिलैक्स, तुम बस मेरे ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तो यहाँ पर हमको एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स होते हैं और इस चचू तो बड़े खुश हो रहे थे अपने बेटे को देखकर। लेकिन सभी शेयर होल्डर्स कहने लगते हैं कि आपने इसको क्यों बुलाया है, आप तो जानते हैं कि उसकी कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन हमारा हीरो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो सबको सॉल्व कर देता है। लेकिन अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं। हमारी हीरोइन जल्दी से उसे लेकर जाने लगती है। इस पर तो चैन कहता है लगता है फिर से दौरा पड़ा। इस पर वो कहती है चुप करो, उसे बस चक्कर आ रहे हैं, दवाई देकर अभी लाती हूँ। वो उसको लेकर चली जाती है। बाकी ये दो कहने लगते हैं कि वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसे कंपनी में नहीं आना चाहिए, दूसरों के लिए भी खतरा है। अब हमको रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी बटलर को कॉल करती है। अब कहती है ऐसे ऐसे सीन हो गया। इस पर वो कहता है आसपास की जगह चेक कर, बहुत सारी स्मेल है जो कि हमको इफेक्ट करती है। इस पर उसे याद आता है कि वहाँ ऐसा अगरबत्ती टाइप कुछ जल रहा था। जिसके बाद वो हमारे हीरो को किस करती है तो वो एकदम नॉर्मल हो आता है। फिर वो वापस उसे मीटिंग में लेकर आती है और सबसे पहले उस बॉक्स को हटाती है। इस पर चंद कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है वो क्या है ना, ऐसे स्मेल से मुझे चक्कर आते हैं, पर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो इसको हटने पर। इस पर मिस्टर ची अपने मन में सोचते हैं ये लड़की वाकई में मेरे बेटे को कंट्रोल कर सकती है, मेरी वाइफ के बाद से तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड वो बड़े खुश होते हैं। इसके बाद जिन फिर से सबको प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है और सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद सभी बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो उसको कंपनी में आने देंगे। इस पर तो चैन इतना ज्यादा जेलस हो जाता है कि वहाँ से उठकर चला जाता है। अब मिस्टर ची आन से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसके साथ अब डेली कंपनी आया करो। इस पर वो कहती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी। एंड वो हमारे हीरो से कहती है मैं बस कुछ पेपर वर्क निपटा कर आती हूँ। हम उसको स्टेयर्स पर देखते हैं जहाँ पर उसके सामने चैन आ जाता है और वो जानबूझकर अपने शोल्डर से उसके शोल्डर पर मारता है। जहाँ पर वो उसे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर आज बोर्ड मेंबर ने उसे यहाँ पर आने दिया है इसका मतलब ये है कि वो यहाँ टिक जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही उसका पागलपन किसी के भी सामने आएगा कोई भी उसे कंपनी में नहीं रहने देगा। इस पर हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें ऐसा लगता है पर ऐसा होगा नहीं। जिस पर वो कहता है कि तुम उसे नहीं जानती हो कि वो कैसा इंसान है, मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ और ये कंपनी मेरी ही होकर रहेगी। साथ ही वो उससे ये भी कहने लगता है कि तुम्हें उस पागल में क्या ही इंटरेस्ट है, मुझे देखो मैं कितना ज्यादा काबिल हूँ। इस पर तो हमारी हीरोइन उसके क्लोज आती है, एक जोरदार लात मारते और फिर थप्पड़ मारकर कहती है तुम्हें अपनी औकात में रहने की जरूरत है जो कि तुम कभी भी नहीं रहते और बेहतर होगा उसके बारे में फालतू मत बोलना और ना ही इसके साथ गलत करने के बारे में सोचना। एंड वो उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती है वरना मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। जिस पर वो कहता है अभी ये बात जाकर मैं अंकल को बताऊंगा। इस पर तो हमारी हीरोइन सामने से उसकी रिकॉर्डिंग उसे सुना
देती है और कहती है अगर ये रिकॉर्डिंग अंकल ने सुन ली तो क्या होगा तुम्हारा। इस बार तो उन्होंने तुम्हें कंपनी में आने दिया है, अगली बार तो वो तुम्हें कंपनी के दायरे में भी भटकने नहीं देंगे। एंड वो चली जाती है। जिस ये अपने मन में सोचता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये रिकॉर्डिंग किसी के सामने आ गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि मिस्टर ची के साथ होता है। यहाँ पर मिस्टर ची कहते हैं मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि अपनी मॉम के हादसे के बाद से तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहते, पर बेटा को एक एक्सीडेंट था। इस पर वो कहता है आपको मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपसे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर वो कहते हैं माफ करना, आइंदा मैं जिक्र भी नहीं करूंगा। और तभी यहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है मैडम के साथ कोई गड़बड़ है। ये सुनते ही तो मिस्टर ची और हमारा हीरो जल्दी से भागकर स्टेयर्स के पास आते हैं जहाँ पर ये बंदी चैन की बढ़िया वाली धुलाई कर रही थी। उन सबको देखकर तो वो रुक जाती है और कहती माफ करिएगा, वो दरअसल मदद कर रही थी, वो ना स्टेयर से गिर गया था, उठा रही थी। इस पर तो ये बंदा जल्दी से खड़ा होता है और मिस्टर ची के पास जाकर कहता है देखो इसने मेरे साथ क्या किया है, मेरे चेहरे का हाल देखो। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक अंकल आपको ना कुछ सुनाना है, कोई वीडियो और रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है। लेकिन तभी वो कहता है मैं खुद से ही गिर गया, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है। सो मिस्टर ची वाज लाइक चुप करो, चिल्लाना बंद करो, बेइज्जती करवाओगे, कितने बड़े गधे हो, सामने देखकर भी नहीं चल सकते, तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एंड वो उल्टा उसी को फटकार लगाकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद चैन जाने लगता है लेकिन हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। जिस पर वो कहता है अब क्या दिक्कत है तुम लोगों को। इस पर तो हमारा हीरो उसे स्टेयर से धक्का दे देता है और कहता है पता नहीं मौका कब मिलेगा कि मैं तुम्हें छत से धक्का दूंगा। एंड फिर वो हमारी हीरोइन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है इतना बड़ा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। जिस पर वो कहती है इसके जैसे नमूनों को 10 भी आ जाएं तो मैं अकेले हैंडल कर लूंगी और तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे लिए जोखिम तो उठा ही सकती हूँ। एंड वो बहुत ही क्यूटली वे में बोलती है। उसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर आते ही मेड कहती है आप लोगों के लिए गर्म पानी तैयार कर दिया है, आप जाकर नहाइए। इसके बाद हम हमारे हीरो को बाथटब में देखते हैं। ये बंदा खिले गुलाबों की तख्तिये के साथ नहा रहा था। हमारी हीरोइन यहाँ पर आती है एक फाइल के साथ। तो सबसे पहले तो वो जाती है उसके साथ फ्लर्टिंग करती है और उसे किस करती है। और जब वो जज्बातों में बह जाता है तो कहता है मैं तुम्हारी तरह किस नहीं कर पाता, क्या तुम मुझे ये सिखाओगी। इस पर वो कहती है ठीक है सिखा दूंगी, उससे पहले तुम्हें कुछ और सीखना होगा। एंड वो फाइल लेकर आती है और कहती है कल एक मीटिंग है, वहाँ पर हमें जाना है। इस पर वो कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक इंटरेस्ट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। एंड ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ची मेड के साथ बात कर रहे थे जहाँ पर मेड कहती है सर और मैडम एक साथ वॉशरूम में थे, पहले सर गए उसके बाद मैम गई, लेकिन वो लोग 5 मिनट में ही बाहर आ गए और मैम थोड़ी सी उदास लग रही थी। इस पर मिस्टर ची वाज लाइक क्या मेरा बेटा इतना जल्दी, एक काम करो उसके लिए अच्छा सूप बनाओ, हेल्दी डाइट दो, उसके खाने में अच्छी जड़ी बूटियां डालो। मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता जल्द से जल्द इस दुनिया में आ जाए ताकि मुझे भी उसे गोद में खिलाने का मौका मिले। अब अगले दिन हमको वो मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के साथ जाता है और 3 इंसान वहाँ आ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग आते हैं हमारे हीरो को देखकर उनमें से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम यहाँ पर मिलोगे, वैसे मैंने तुम्हारी मेंटल हेल्थ के बारे में सुना है जो कि ठीक नहीं रहती। लेकिन हमारा हीरो कहता है प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। उसमें से एक चश्मिश आदमी कहता है हमारी एक शर्त है, तुम्हें 8 शॉट अल्कोहल पीना होगा। इस पर वो कहता है बाहर में जाओ और जाने लगता है। पर हमारी हीरोइन कहती है रुक जाओ मैं पीऊंगी। इस पर हमारा हीरो उसे रोकता है लेकिन वो कहती है मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। एंड वो तो गटागट पी जाती है। ये देखकर सामने बैठा वो आदमी शॉक हो जाता है। वो जल्दी से फाइल खोलकर देखता है और फिर हमारे हीरो के पास आता है और डील को फाइनल कर देता है। अब ये तीनों आदमी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर इनमें से एक बंदा बाकी 2 से कहता है ये लड़की तो बाकी में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है, हमने सोचा नहीं था वो इस मैटर को इस तरीके से हैंडल करेगी और अगर वो मिस्टर जिन के साथ रही तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और कंपनी को पूरी तरीके से संभाल लेंगे। एंड वहां से चले जाते हैं। लेकिन पीछे खड़ा होकर चैन ये सुन रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा क्या, वो तो एकदम तिलमिला ही जाता है। हमारी हीरोइन बहुत नशे में होती है। हमारा हीरो उसको कार में लेकर आता है जहाँ पर वो उसे कह देती है हम दोनों को साथ रहना है बिकॉज मुझे उन सब चीज का रिवेंज लेना है जो मेरे साथ पास्ट में हुई है। एंड वो उसको किस भी करती है लेकिन फिर हो जाती है। जिसके बाद ये बंदा कॉल करता है किसी को और कहता है मेरी गर्ल्स के पास्ट के बारे में पता करो कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, साथ ही उन 2 लोगों को पकड़ो जिसने ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था, बढ़िया वाली कुटाई करके किसी कोने में फेंक देना। अब ये बंदी नींद में काफी ज्यादा डर रही होती है और हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल लेकर आ देता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसके फादर इन लॉ थे। उनसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। इस पर वो बताते हैं कि रात उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए उसे यहाँ पर लाया गया
है। साथ ही वो बताते हैं कि हमारा हीरो ही उसे लेकर आया है और वो काफी ज्यादा परेशान था, वो रात भर इधर ही रहा था। अब एक नर्स आती है और बताती है कि आपकी सिस्टर आपसे मिलने के लिए आई है, जिस पर हमारी हीरोइन सोचती है आखिर वो डायन क्यों मिलने आई है। वो अपने फादर इन लॉ से कहती है कंपनी में बहुत काम होगा, आप जाइए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और ये चुड़ैल अंदर आ जाती है, जहाँ पर ईगर से हमारी हीरोइन को परेशान करने लगती है, उसको उकसाना शुरू कर देती है। लेकिन हमारी हीरोइन हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल करती है। यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है जो कि बाहर से उनकी बातें सुनने लगता है। हमारी हीरोइन यहाँ पर इस चुड़ैल से कहती है तुम्हें क्या लगा था कि अगर मेरी शादी अच्छी फैमिली में हो जाएगी तो मेरे हालात मेंटल हॉस्पिटल से भी ज्यादा बेकार हो जाएंगे, लेकिन अब तुम उदास हो बिकॉज ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारी विश पूरी ही नहीं हुई। इस पर तो ये बंदी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और ये कहती है मैं तुम्हें इस फैमिली में शादी करने का पछतावा करवा कर रहूंगी। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक खुद दफा हो जाओगी या किसी को लात मारने के लिए बुलाऊं। इस पर तो चिढ़ कर जाने लगती है एंड वो हमारे हीरो को देख लेती है एंड वो जानबूझकर रुककर पीछे मुड़कर हमारी हीरोइन से कहती है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से शादी करना चाहती हूँ तो क्या तुम अदला बदली करने के लिए तैयार हो। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है अगर मैं अदला बदली करने के लिए मान भी जाती हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी कर पाओगी। इस पर तो खुश हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हमारा हीरो अंदर आता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर तो आन भी शौक हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसने मुझे जाल में फंसाया और मैं बेवकूफ फंस गई। हमारा हीरो से कहता है ये क्या था, जिस पर वो कहती है माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वो कहता है अगर तुम्हें एक्सचेंज करने का मौका मिला तो तुम कर लोगी। इस पर आन कहती है बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वो कहता है तुम्हारी बातों से तो लगता है अगर तुम्हें ऑप्शन मिला तो मुझे चूज नहीं करोगी एंड वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो मेड से पूछती है कि जुन कहाँ पर है। इस पर वो बताती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, वो तो आए ही नहीं है। जिसके बाद वो असिस्टेंट ली को कॉल करती है जो कि कंपनी में होते हैं एंड वो हमारे हीरो के बारे में पूछती है। इस पर वो कहता है मुझे कुछ भी बताने के लिए मना किया गया है। वो धीरे से बात बोलता है फिर जोर से कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है एंड कॉल कट कर देता है बिकॉज हमारा हीरो वहीं पर था। इसके बाद तो इस बंदे का दिमाग और खराब होता है और ये कहता है मेरी सारी दवाइयाँ लेकर आओ अभी के अभी, मुझे नींद की गोलियां भी चाहिए। इस पर असिस्टेंट ली कहता है इनकी क्या जरूरत है, लेकिन वो गुस्से में कहता है जितना कहा गया है उतना करो। इसके बाद वो बेचारा दवाइयाँ लेकर आ जाता है और हमारा हीरो सारी दवाइयाँ एक साथ ले लेता है। इस पर तो असिस्टेंट ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये बंदा गुस्से में फाइल्स देख रहा होता है जिस पर असिस्टेंट ली इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे हीरोइन को मैसेज करते हैं आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। तभी चैन का मैसेज आता है जो उसने लिखा हुआ था कि वो उसे बर्बाद कर देगा। असिस्टेंट ली कहता है ये देखिए एक प्रॉब्लम हो गई है। हमारा हीरो मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुम नईवान ग्रुप के साथ कोई किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट किया या कोई भी सहयोग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कंपनी के सारे पेटेंट को लीक कर दूंगा। इसके बाद तो हमारे हीरो का माथा और भी ज्यादा घूम जाता है जिस पर असिस्टेंट का रिएक्शन वाज लाइक ये तो बहुत ही बड़ी वाली गड़बड़ हो गई। हमारा हीरो कहता है जल्दी से सभी को मीटिंग के लिए बुलाओ। असिस्टेंट कहता है जल्दबाजी मत करे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा शॉक होता है बिकॉज हर बार हीरो का रिएक्शन ऐसा होता है मैं पीट दूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा। लेकिन इस बार उसने मीटिंग बुलाई है जिसके बाद वो कहता है अभी बुलाता हूँ। अब हमको मीटिंग दिखाई जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर असिस्टेंट ली बताते हैं कि सर ने अभी अभी अर्जेंसी में मीटिंग बुलाई है। इस पर वो बाहर से ही देखने लगती है जहाँ पर हमारा हीरो सभी से कहता है यहाँ पर कोई भेदिया है जो कि हमारे पेटेंट को लीक करना चाहता है। इस पर सभी कहने लगते हैं ऐसा कौन करेगा। इस पर हमारा हीरो कहता है कोई तो है। जिस पर चैन तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहने लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो फालतू में तमाशा कर रहे हो। पर हमारा हीरो कहता है मेरे पास मेल आया था एंड वो एक फाइल फेंकते हुए कहता है इसमें फुल डिटेल है क्योंकि मैंने पता करवा लिया है वो मेल किसका था, इसलिए खुद खड़े हो जाओ या फिर मैं बेइज्जती करके उठाऊं। इस पर तो एक आदमी खड़ा होता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए वो मेल मेरा था, प्लीज मेरे माँ बाप है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे प्लीज सजा मत दीजिएगा। इस पर हमारा हीरो कहता है दफा हो जाओ, तुम्हें फायर किया जा रहा है। इस पर तो वो आईडी रखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो सभी से कहता है जो भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सीधा निकाल दिया जाएगा। वो बाहर आता है, हमारी हीरोइन जल्दी से दरवाजा खोलती है लेकिन वो तो सीधा उसका हाथ पकड़ के खींच कर अपने केबिन में लेकर आ जाता है और उसे टेबल पर बैठा देता है। वो कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक तुमने कमाल कर दिया एंड वो उसे किस भी करती है। जिसके बाद वो उसे कहती है
ने जो हॉस्पिटल में पूछा था मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन वो कहता है मुझे नहीं जानना और दूसरी तरफ घूम जाता है। लेकिन वो कहती है हमारी शादी कैसी भी कंडीशन में हुई हो, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहूंगी। इस पर तो ये बंदा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, और वो उसे किस करने के लिए क्लोज आने लगता है। प्रिय बंदी तो उसे हक कर लेती है। अब हमको चैन दिखाया जाता है जो कि अपने केबिन में पागल हो रहा था, बिकॉज वो आदमी इसी का आदमी था और ये चिढ़ रहा था कि आखिर उसे पता कैसे लग गया और सब कुछ इसके हाथों से ऐसे कैसे निकल गया। वो बस यही चिल्ला रहा था मैंने कैसे लोग पाले हैं जो कैसे मैटर को संभाल नहीं पाते, किसमें आसानी से रंगे हाथों पकड़ा गया वो इंसान, वो भी उस बादल के जरिए। एंड फिर वो बैठ जाता है और कहता है मेरे पास अभी भी तुम्हें उकसाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब हमको हमारे हीरो और हीरोइन दिखाए जाते हैं जहाँ पर मिस्टर ची आ जाते हैं और वो कहते हैं कंपनी में जो कुछ भी हुआ मुझे इसके बारे में पता चला, हमने खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल किया और इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, काफी सारे डिसीजन भी जो कि काफी अच्छे थे, और मिस्टर वांग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी वजह से तो कंपनी को बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा है कि जल्द से जल्द तुम मेरी जगह संभाल लो। इस पर तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है और जैसे ही हमारे हीरो की तरफ मुड़ती है हमारे हीरो अपने डैड से कहता है अपनी जॉब खुद संभालो, इस जन्म में तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, मैंने सिर्फ ये इसीलिए किया अभी क्योंकि मेरी मॉम भी कभी इस कंपनी में काम किया करती थी। इस पर वो कहते हैं मैं समझता हूँ, लेकिन हमारा हीरो तो भड़क जाता है और कहता है इस मैटर में बात करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। एंड को जाने लगता है लेकिन वो कहते हैं रुक जाओ मैं ही चला जाता हूँ, एंड वो चले जाते हैं। इस पर तो आन अपने मन में सोचती है मिस्टर ची को अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा परवाह है, लेकिन जिन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आखिर बात बेटे के बीच इतनी ज्यादा दूरियां कैसे आ गई, और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको जिन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट आता है एक फाइल लेकर और देते हुए कहता है मैंने मैडम के बारे में सब पता किया है। हमारा हीरो से देखता है तो वो शॉक हो जाता है बिकॉज फाइल में लिखा हुआ था कि उसकी मॉम की जैसे ही मौत हो गई तो इस बंदी के डैड अपनी एक नाजायज बेटी और उसकी माँ को लेकर आ गई। हमारी हीरोइन को ये चीज पसंद नहीं आई तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, ये कहकर कि वो मेंटली काफी ज्यादा बीमार है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा परेशान किया गया, काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। उसके बाद उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ थी, ने ये कहा कि वो घर पर ध्यान रखेगी और हमारी हीरोइन को घर पर लेकर आई, जहाँ पर उसे हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया, उसे गंदा खाना खिलाया गया, यहाँ तक कि उसे ड्रिंक भी पिलाई गई यहाँ, और उसे बहुत ज्यादा मारा भी गया। उसे इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो खुद को खत्म करने के लिए भी तैयार हो गई। ये सारी चीजें पढ़कर तो हमारे हीरो का दिमाग खराब हो जाता है, वो गुस्से में फाइल को फेंक देता है और कहता है उसने इतना सब कुछ सहा है उस परिवार में, वो परिवार वाकई में बहुत ही ज्यादा घटिया है, इसीलिए वो किसी चीज से नहीं डरती। उसे अल्कोहल पिलाई गई जब सिर्फ कि उससे अल्कोहल बर्दाश्त भी नहीं होती, और उसकी शादी मुझसे इसलिए करवाई गई ताकि मैं मुझ जैसा जानवर भी उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले। और वो ये कहने लगता है कि मुझे अफसोस हो रहा है जब मैं अपनी वाइफ के साथ उन लोगों के घर पर गया था, मुझे तभी उन लोगों को जलाकर मार देना चाहिए था। इस पर सामने खड़ा हुआ असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं, किसी की हत्या करना, कानून तोड़ना बहुत ही ज्यादा गलत है, उनसे छुटकारे पाने के और भी तरीके हैं। लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक मुझे उन्हें इससे भी बदतर हालत देनी है, मुझे उन्हें ऐसे ही तड़पाना है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका रिवेंज लेकर रहूंगा। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि मिस्टर ची के पास जाती है उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर वो उनसे कहती है क्या आप मुझे बताएंगे कि आप दोनों के बीच इतनी सारी गलतफहमियां क्यों हैं। तो वो कहते हैं बेटा तुम बीच में मत पड़ो, लेकिन वो कहती है मुझे जानना है क्योंकि आप उसकी बात परवाह करते हैं और वो आपसे नफरत ऐसा हुआ कि। इस पर वो कहने लगते हैं ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे पोता कब दे रही हो तो मुझे ये बताओ। और अभी हम हीरो का मिस्टर ची के पास कॉल आता है और वो बताते हैं कि वो सामने से जनरल मैनेजर बनना चाहता है। इस पर तो मिस्टर ची बहुत खुश हो जाते हैं और हमारी हीरोइन से कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, एंड वो बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिंग और उसके फादर कंपनी में आते हैं जो कि हमारी हीरोइन से बहसबाजी करने के लिए आए थे, और वो उसे कहने लगते हैं कि भले ही उसने उन्होंने शादी कर ली हो लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, उसका हस्बैंड तो निकम्मा है। पर तभी यहाँ पर हमारा हीरो अपने फादर के साथ आता है और उसके फादर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अब से उनका बेटा कंपनी का सीईओ है, एंड वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर तो ये बाप बेटी एकदम ही शॉक हो जाते हैं, हमारे हीरोइन वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग चिड़चिड़ाते हुए रह जाते हैं। अब हमको एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि किस तरीके से कंपनी में घोटाले वगैरह हो रहे हैं। इस पर चैन कहते हैं फालतू बकवास मत कर,
करूँ, लेकिन हमारा हीरो तो प्रूफ भी दे देता है एंड वो उसका सॉल्यूशन भी बता देता है। इसके बाद तो मिस्टर ची कहते हैं बहुत कमाल की चीज है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस खुशी में मैं अपने डॉटर इन लोग को 20% शेयर्स देता हूँ। ये देखकर तो ची नहीं चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे तो बड़ा गुस्सा आता है। हमारी हीरोइन भी सोचती है मुझसे सिर्फ 10% शेयर्स का वादा किया था लेकिन 20% दे दिया एंड वो खुश होकर उन्हें थैंक्स कहती है। लेकिन तभी मिंग और उसके फादर अंदर आ जाते हैं। मिंग कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पता नहीं है ये लड़की कितनी ज्यादा घटिया है। मिस्टर ची कहते हैं मेरे फैसलों में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है। उस पर तो मिंग के फादर कहने लगते हैं मेरी बेटी सही कह रही है। लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक इन बाप बेटे को लात मारकर यहाँ से निकाल दो, जिस पर उन्हें खींच के वो लेकर जाया जाता है और हमारी हीरोइन भी इतराते हुए बाय बोलती है। इसके बाद हमारा हीरो खड़ा हो जाता है और उसके सामने हमारी हीरोइन के क्लोज आकर कहता है देखा ना मैंने कितना अच्छा काम किया है, जल्दी से अब मुझे मेरा प्राइज दो। एंड वो किस करने के लिए क्लोज आने लगता है, लेकिन ये बंदी तो इसे रोक देती है बिकॉज ये मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। हमको मिंग उसके फादर उसकी मॉम दिखाई जाती है। यहाँ पर ये लोग एकदम किल से हुए थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, शादी से पहले तो वो लड़का पागल था, इतना ठीक कैसे हो गया। वो लोग सोचने लगते हैं कि कुछ तो करना ही होगा। मिंग कहती है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। डैड आपको कुछ करना चाहिए, हम उसे बैंकरप्ट करवा कर रहेंगे। इस पर वो कहते हैं मेरे पास एक तरीका है। नो मिस्टर ची को कॉल करते हैं और कहते हैं माफ करिएगा, दरअसल मैंने इसलिए कॉल किया है, मैं आपको सावधान करना चाहता था। मेरी बेटी 3 साल मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो आपकी कंपनी में भी काम कर रही है, कहीं ऐसे न हो कि कुछ गलत हो जाए। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी डाउरी के पैसे लौटा दूं, कल को क्या पता डाइवोर्स हो जाए बिकॉज वो अब ठीक नहीं हुई है, हम उसे शादी के लिए बीच से ही लेकर आ गए थे। एंड कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद तो ये 3 नमूने बड़े ही खुश होते हैं। अब हमको हमारे हीरो हीरोइन दिखाए जाते हैं जो कि मस्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मिस्टर ची गुस्से में आते हैं और वो हमारी हीरोइन से कहते हैं तुम 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रही हो। ये सुनते ही तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर वो ये बात कैसे जानते हैं और वो खड़ी होकर उनसे पूछती है कि आपको ये कैसे पता। इस पर वो कहते हैं तुम्हारे डैड का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ठीक नहीं हो, मेंटली प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। इस पर तो हमारा हीरो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है आपकी बेटी से, तो ये सही ही है ना, मुझे देखा है मैं कैसी हरकतें करता था लेकिन इसके आने के बाद मैं एकदम ठीक हो गया। अगर उसे मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बुराई है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इस पर तो वो सामने से कहते हैं मैं समझता हूँ। एंड वो हमारी हीरोइन से कहते हैं तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल करके ये बताया, इससे मुझे समझ आता है कि वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तुमने बहुत कुछ सहा होगा, सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं तो सिर्फ ये चेक करने के लिए बोल रहा था रिश्ता कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वह हमारी हीरोइन को अपनी तरफ से कंपनसेशन देते हैं। इस पर वो कहती है आप मुझे इस चीज का दोष नहीं दे रहे। जिस पर वो कहते हैं मैं दोष देने वाला होता कौन हूँ, जब से तुम आई हो तब से सब कुछ तो ठीक हो गया है हमारे घर में। एंड वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी धमकाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, साथ ही मेरा बेटा भी कुछ कहे तो मुझे बताना। इस पर हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक जिंदगी में चलो कुछ तो अच्छा किया। एंड वो बैठ जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन को वो चेक दे देते हैं, वो भी ले लेती है खुशी खुशी। साथ ही वो उनको ये भी बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों के लिए एक टेबल बुक किया है, उन्हें जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस पर तो हमारी हीरोइन वाज लाइक ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चेंज करके आती हूँ। एंड वो हमारे हीरो से भी कहते हैं उसका अच्छे से ख्याल रखना, वाकई ने बहुत अच्छी वर्ड किया। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वो कहते हैं तुमने बताना पड़ता है। वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं कि तभी सामने से आ जाती है मिंग और उसका फियांसे मिंग उसे देखती है तो कहती है तुम्हें घर से नहीं निकाला गया। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारा प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया बिकॉज जड़ ने तो इसे बहुत सारे पैसे दिए, ब्लैंक चेक दिया, साथ ही बहुत सारी ज्वेलरी भी दी है, वो तो बहुत खुश है। लगता है तुम्हें ये सुनकर जेलसी हो रही है। इस पर तो चिढ़ जाती है और फिर कहती है शायद तुम्हें पता नहीं है इसकी और सन की पहले ही एंगेजमेंट हो गई थी, दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब वो मेंटल हॉस्पिटल गई तो मेरी शादी उसके साथ तय हो गई। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक अच्छा है मेरी वाइफ का पीछा इस जानवर से छूट गया। एंड ये दोनों जाने लगते हैं। इस पर सन अपने मन में सोचता है पहले ये मेरे पीछे भागा करती थी, अब मुझे इग्नोर कर रही है और वो उसका हाथ पकड़ता है। जिस पर हमारा हीरो गुस्से में उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है अपनी हद में रहो। जिस पर वो हमारी हीरोइन से कहने लगता है पहले तुम मेरे पीछे पागल थी लेकिन अब इस पागल के पीछे पागल, उन्हें पता भी है कि किस तरीके का इंसान है, किस तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मुझे बेहद पसंद है। एंड वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तो मिंग सन से कहती है तुम ये क्या कर रहे थे, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे फियांसे हो। इस पर वो कहता है चुप करो, अभी मैं एंगेजमेंट को कैंसिल करता हूँ। इस पर वो कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर वो सामने से कहता है मैं एंगेजमेंट को अभी के अभी कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अब मेरी पुरानी फियांसे यानी कि आन मुझे वापस चाहिए, मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। इन सब के बाद तो मिंग एकदम ही गुस्से से पागल ही हो जाती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि आज तो कुछ ना कुछ करके
करके ही रहेगी। अब हमको हमारे हीरो हीरोइन दिखाए जाते हैं जो कि रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंच गई हमारी हीरोइन तो रोमांस स्टार्ट कर देती है। हमारा हीरो पूछता है क्या वाकई में मुझसे प्यार करती हो? इस पर वो कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। अब दूसरी तरफ हमको मिंग दिखाई जाती है। एक वेटर जा रहा होता है, अचानक वो उसे रोकती है और उसके जूस में ड्रग मिला देती है। उसे कहती है 308 रूम में चले जाओ। वो भी खुश होकर चले जाता है। इधर हमारे हीरो और हीरोइन की डोरबेल बजती है। हमारा हीरो को सिर्फ जाकर दरवाजा खोलता है और ड्रिंक दी जाता है। इसके बाद तो हमारे हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस चालू हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो खुद पर कंट्रोल करता है और कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ तो दिया गया है। एंड वो जाकर पूल में बैठ जाता है जिससे हमारी हीरोइन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हमको सन दिखाया जाता है जिसके रूम में सज धज कर ये बंदी पहुंच जाती है और वो अचानक कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वो कहती है तुम एकदम ठीक कैसे हो? जिस पर वो कहता है तुम्हारा क्या प्लान था? तभी वेटर का कॉल आता है और वो बताता है कि लसू 5 वाला आकर उसे पीकर चला गया, जिस पर तो पागल ही हो जाती है और उसका ये प्लान सामने खड़ा हुआ सन भी समझ जाता है और वो कहता है जल्दी मुझे वो ड्रग दो। वो पूरी बोतल पी जाता है। इस पर खुश हो जाती है और कहती है आज मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो, लेकिन वो इसे साइड करके चला जाता है और ये पहुंचता है हमारी हीरोइन के पास और उसे कहने लगता है प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ। लेकिन वो तो इसे दफा कर देती है और फिर वो आती है हमारे हीरो के पास और इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह भी इनका रोमांस नहीं रुकता और तभी हमारी हीरोइन के पास मेड की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मिस्टर ची हॉस्पिटल में एडमिट है। ये दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेड बताती है कि अचानक उन्हें किसी बात का सदमा लगा, उन्हें फीवर आया और वो बेहोश हो गए। हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है चलो अंदर चलते हैं, लेकिन वो बाहर ही बैठ जाता है। जिसके बाद वो उसके पास बैठती है और उसे समझाती है। वो कहती है कई 10 साल पहले मेरी मॉम का मैसेज आया, कॉल आया, पर मैंने बात तो नहीं की। उसके बाद मुझे पता चला कि उन्हें दौरा पड़ा और मौत हो गई। मुझे आज तक इस चीज का पछतावा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई पछतावा हो, तुम उनके इकलौते बेटे हो। वो जैसे तैसे समझाती है और ये बंदा अंदर आता है जहाँ पर वो अभी भी बेहोश होते हैं। जिसके बाद हमको चैन कंपनी में दिखाया जाता है और वो कहता है वो दोनों तो घूमने गए हैं, मिस्टर जी बेहोश है, अब तो कंपनी मेरी है, पूरी तरीके से इसे हड़प लूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो एंट्री मारता है और उसे पीट देता है। जिसके बाद वो उसकी बढ़िया वाली धुलाई करता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने मिस्टर छी को ऐसी दवाई दी जिससे वो सदमे में चले गए। एंड वो उनसे सीधा सीधा कह देता है कि वो इस कंपनी को हड़पना चाहता है एंड वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक सही कहा, प्रूफ नहीं है लेकिन अब हो गया। और तभी पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है बिकॉज लाइव प्रसारण क्विज देख रही थी। जिसके बाद तो ये बंदा पूरी तरीके से ही शॉक हो जाता है। अगला सीन हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन मिस्टर ची के पास बैठे हुए थे और फाइनली उन्हें होश आ जाता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है देखो इनको होश आ गया। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक हाँ मैं देख सकता हूँ एंड वो जाने लगता है, लेकिन मिस्टर ची उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम यहाँ पर आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बेटा एक बार तो सच्चाई सुन लो, हमेशा से तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैं जाती हूँ, लेकिन वो उसे कहते हैं तुम भी रखो। जिसके बाद वो बताते हैं बचपन में जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को बचाने लगा था, लेकिन उनका पैर फंस गया था। मैं पहले तुम्हें कार से बाहर निकालने लगा और जैसे ही वापस जाने लगा तभी कार ब्लास्ट हो गई। एक एक्सीडेंट था, मैं उन्हें बचाना चाहता था। वाकई में ये मेरी गलती है और बचपन से ही तुम मुझे हत्यारा समझने लगे। बचपन में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता था, तुम बच्चे थे, लेकिन बड़ा होने के बाद भी मैंने तुम्हें समझाने की और कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने कहा कि इस बारे में बात मत करो, मैं सच में एक बुरा बाप हूँ, मैं नर्क में जाऊंगा। एंड वो रोने लगते हैं। इस पर तो हमारा हीरो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी रोना धोना चालू कर देता है और हमारी हीरोइन उसको संभालती है बिकॉज वो संभालने के लिए ही तो है। एंड गाइस हमारा हीरो किस किस को थोड़ा थोड़ा ज़ोंबी जैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। हमारा हीरो कहने लगता है वाकई में मैं गलत था, उस टाइम सिर्फ 10 साल का था, मैंने आपको नहीं समझा। इस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस टाइम हमारा बुरा टाइम था लेकिन अब अच्छा टाइम है। एंड ये सीन कट हो जाता है। अब हमको मिंग दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ थी और वो शिकायत कर रही थी कि उसे तो धोखा दे दिया गया है सन ने, मतलब उसे सन ने धोखा दे दिया है और अब उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी बहन को नहीं छोड़ेगी, उससे रिवेंज लेगी बिकॉज उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही है। इस तरह उसके डर कहते हैं टेंशन मत लो, मेरे पास एक अच्छा तरीका है। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसके पास मेड आती है और उसे बताती है कि आपकी बहन आपसे मिलने के लिए आई है। इस तरह हमारी हीरोइन उसे रूम में ही बुला लेती है। जहाँ पर आते ही वो उसकी ज्वेलरी देखती है तो जेलस हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये वाकई में बहुत लकी है, पर ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए। और वो कहती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। इस तरह आन कहती है आजकल मेरे हस्बैंड में बहुत दिलचस्पी ले रही हो, कहीं उसकी बेड पर तो नहीं पहुँचना चाहती तुम। इस तरह वो कहती है क्या बकवास कर रही हो,
पर तभी हमारा हीरो आ जाता है। हमारी हीरोइन जल्दी से उसके पास जाकर उसका कोट वगैरह निकालती है और ये बंदा सामने से कहता है आज मैं वाकई में थक गया, मैंने आज काफी सारे डिसीजन लिए हैं, तो क्या अब मुझे प्राइस नहीं दोगी, जल्दी से मुझे किस दो। लेकिन हमारी हीरोइन इशारा करती है कि कोई और भी है, जिस पर वो उसकी तरफ देखता है एंड ये बंदी बड़े ही भोंदू तरीके से उन्हें घूर रही थी। हमारे हीरो के देखते ही थोड़ा सा इतराना भी शुरू कर देती है ये बंदी। हमारी हीरोइन कहती है मैं जरा अभी आती हूँ, और वो हमारे हीरो के कान में कहती है आज ये तुम्हें सीड्यूस करना चाहती है, लेकिन अगर तुमने इसे अपने एक बाल बिछोने दिया तो मेरे पास आने के बारे में मत सोचना। एंड वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन को जाते ही तो ये बंदी हमारे हीरो के साइड में बैठ जाती है और कहने लगती है मैं तुम्हारी गाइड से ज्यादा सुंदर हूँ, पर एक बार मेरी तरफ देखो। इस पर ये कहता है अपना हाथ आगे बढ़ाओ, जिस पर ये मन में खुश हो जाती है और सोचने लगती है मर्द कैसा भी हो लड़की मिले तो फूट पड़ता है। जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है वो तो सिगरेट से जला देता है और कहता है मेरी वाइफ के छू के बराबर भी नहीं हो तुम, और बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ, वरना अगर मुझसे पंगा लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड वो जाने लगता है, पर ये पीछे से एक इंजेक्शन निकालती है और हमारे हीरो को एक इंजेक्शन चुभो देती है, जिससे तो ये बंदा बेहोशी हो जाता है और ये बंदी बड़ी खुश हो जाती है। मतलब भाई गट्स देख रहे हो, किसी के घर में उसके बेहोश कर देना, मतलब बिल्कुल भी डर ही नहीं रही है। इनफैक्ट ये क्या चाइनीज ड्रामा कोई डरता ही नहीं है। ये बंदी यहाँ पर बड़ी खुश हो रही होती है और कहती है अब देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाऊंगी, अब वो मेरे सामने जरूर गिड़गिड़ाएगी और रोएगी, लेकिन वो खुद को और अपने पति भी नहीं बचा पाएगी। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाली हूँ, वैसे भी उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसने मेरे फियांसे को मुझसे छीन लिया, इसीलिए अब मैं उसके हस्बैंड को उससे छीन लूंगी। और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आन आ जाती है और वो जैसे ही अपने हस्बैंड को बेहोश देखती है तो कहती है तुमने इसके साथ क्या किया है। इस पर तो इतराते हुए कहती है मैंने इसे बेहोश किया है, मैंने बहुत जहरीली दवाई से दी है, जिससे ये इसको जब होश आएगा तो ये एक जानवर बन जाएगा और फिर देखने किस तरीके से ये तुम्हें टॉर्चर कर करके मार डालेगा, और यही तुम डिजर्व करती हो। जाने से पहले वो यहाँ पर हमारी हीरोइन की मॉम के दिल के दौरे का भी जिक्र करती है और वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन जैसे दरवाजा खोलने जाती है तो उसने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया था, जिसके बाद आन सोचने लगती है इसने मेरी मॉम का जिक्र किया, जिससे उसे समझ आता है कि उसकी मॉम की कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि इन चुड़ैलों ने ही मिलकर उसे मारा था। उसे क्या उन्हें मारा था, हमारी हीरोइन की मॉम को मारा था। वो सोच ही रही होती है कि हमारा हीरो पीछे से आता है और उसका गला पकड़ लेता है। अब हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये चुड़ैल बाहर खड़ी हुई थी और बड़ी खुश हो रही थी। ये दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, पर इसको कोई आवाज नहीं आती, जिसके बाद ये सोचने लगती है कि कोई आवाज क्यों नहीं आ रही, आखिर बाहर मतलब अंदर हो क्या रहा है। लगता है कि उसने उसको मार दिया और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो हमारा हीरो तो इसी को पकड़ लेता है। हमारी हीरोइन मस्त सोफे पर बैठी हुई थी और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे ने हमारे हीरोइन का गला पकड़ा था और ये उसे दबाने लगा था, जिस पर ये बंदी सामने से कहती है मुझे छोड़ दो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। एंड हमारा हीरो उसे पहचान जाता है एंड वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और भी ज्यादा कंट्रोल करने के लिए वो खुद के हाथ को ही कट कर लेता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा हीरो कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगे, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, बड़ी ही बेरहमी से तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है जरा उसे छोड़ो, और जैसे ही वो उसे छोड़ता है वो जमीन पर गिर जाती है। आन उसे कहती है मेरी मॉम के साथ तुम लोगों ने क्या किया था। इस पर वो कहती है तुमने गलत सुना है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है सच बोलो, जिस पर वो कहती है मेरे डैड आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक बुलाओ इसके माँ बाप को भी। फिर हम इनको नीचे देखते हैं जहाँ पर इसके मॉम डैड आते हैं और देखते हैं कि ये बंदी बंधी हुई है। वो जल्दी से आकर उसकी रस्सियां खोलते हैं और हमारी हीरोइन से कहने लगते हैं तुम पागल हो गई, तुमने क्या किया है। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। इस पर उसके डैड कहते हैं कुछ भी नहीं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। निंग की मॉम हमारी हीरोइन के पास आती है और कहती है सच में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हमने तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया, भला हम उनके साथ क्यों ही कुछ करेंगे, हमने तो तुम्हारे भी कितना अच्छे से ध्यान रखा। इस पर तो हमारा हीरो उनके हाथ में चाकू घुसा देता है। जैसे ही मिन चिल्लाती है हमारी हीरोइन उसे थप्पड़ मारती है एंड हमारी हीरोइन कहती है कितना कमीना परिवार है, मुझे तुम सबसे रिवेंज लेना है। हमारा हीरो खड़ा होता है और कहता है सच चाहे तो मैं 2 मिनट में उगलवा लूंगा। एंड वो मिंग्स को डराना स्टार्ट करता है। फिर वो उसकी मॉम को डराता है और कहता है क्या दूसरे हाथ को भी कटवाना चाहती है। वो कहती है दिल के दौरे से मौत हुई थी, हमारे लेना देना नहीं है। इस पर हमारा हीरो दूसरे हाथ में भी चाकू घुसा देता है और फिर वो जाता है मिंग के डैड के पास। इस पर वो कहने लगते हैं मैं आन का बायोलॉजिकल फादर हूँ। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक लेकिन मेरा बाप नहीं है ना, मुझे मारते हुए जरा भी तकलीफ नहीं होगी। हमारा हीरो कहता है जो पहले बोलेगा वो यहाँ से जिंदा जा सकता है और बाकी 2 इंसान मारे जाएंगे। इस पर तो तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तो एक कमीना बुढ़ा कहता है मैं सब सच बताता हूँ, सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ था, ये प्रेग्नेंट थी और ये मेरे घर में अचानक आ गई, तुम्हारी मॉम को सब पता चल गया। जिसके बाद इस औरत ने उसे मार डाला। इस पर तो मिंग की मॉम खड़ी होती है और कहती है झूठ मत बोलो, उसे पता चल गया लेकिन वो
बात करने को तैयार थी, वो अपनी बेटी को बताना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे बेहोशी की दवाई दी जिससे वो बेहोश हो गई। इस पर तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। हमारी हीरोइन कहती है तुम लोगों ने मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया, उन्हें मार डाला। एंड वो कहने लगते हैं मैंने सच बता दिया, मुझे जाने दो। लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक नहीं बुढ़ा है, अब तो तुम मरेगा। एंड वो अपने लोगों से कहते हैं ले जाओ और खत्म कर दो, जिसके बाद वो हमारी हीरोइन को संभालता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हैं कि किस सिचुएशन में ये दोनों मिले थे और आज कैसे साथ है, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।